साथ संगत जी, प्रेम से कहना सबसे पहले सारे ही संतों को हैप्पी दिवाली जी। तो जहाँ देश भर में, दुनिया भर में ये त्यौहार दिवाली का इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, और वहीं निरंतर संत यही फरमा रहे हैं कि जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी, ये सत्य की रोशनी आ गई है, उसके लिए तो रोज़ दिवाली है। अभी गीत में भी हम यही श्रवण कर रहे थे। तो यही भाव के जिस पल में मैंने इस परमात्मा के प्रकाश का एहसास किया, जो पल मैंने इस परम प्रकाश के अंदर इसके एहसास में बिताए, वो पल दिवाली। रोज़ भी क्या, हर पल दिवाली, पल पल दिवाली संतों की, ब्रह्मज्ञानी संतों की। और इन्हीं भावों के साथ रोशन होकर अपना जीवन भी जिया जा रहा है, और वहीं फिर ये रोशनी को आगे बांटने का भी परोपकार महापुरुष करते आए हैं, करते आते हैं। दिवाली का जिक्र हो रहा है तो भगवान राम का भी जिक्र होता है, और भगवान राम का जिक्र होता है तो शबरी का जिक्र भी आता है। भक्ति की इस लड़ी में, भक्तों की इस लड़ी में, कि कैसे एक कुटिया में रहने वाली बुजुर्ग अवस्था में और उनके घर प्रभु राम पधारे, और कैसे अक्सर ऐसी बात की जाती है कि कितनी उनकी भक्ति, कितना उनका प्यार, कि उन्होंने भगवान राम मजबूर हो गए उनके घर जाने के लिए। पर दास, जब भी ये जिक्र होता है, जब भी इस विषय के बारे में ध्यान जाता है, जब भी इस व्यक्तित्व की तरफ ध्यान जाता है, तो यही भाव जाता है कि जो शबरी की भक्ति थी वो इसलिए पूरी नहीं हुई कि उसकी कुटिया में राम पधारे साकार रूप में। वो भक्ति इसलिए पूर्ण थी क्योंकि उस भक्ति में कोई शर्त नहीं थी, कोई गर्ज नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ प्रेम था अपने प्रभु के लिए। और इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी कारणवश, जैसे इतिहास में लिखा गया है कि उनके कुटिया में चरण डाले स्वयं प्रभु राम ने, अगर पास से भी गुजर जाते, अगर उस गांव में ना भी आते, तब भी शबरी की भक्ति पूर्ण, क्योंकि वो जो भक्ति है वो प्रेम है, और प्रेम मजबूर नहीं इस रूप में कर सकता, वो तो निरोल प्रेम। और कई बार ऐसा लगता है कि इस उदाहरण का जब हम सहारा लेते हैं तो हम बड़े सारे परिणामों से अपनी भक्ति को जोड़ लेते हैं नाप तोल के लिए, कि अगर ये हुआ तो मेरी भक्ति पूरी है, अगर ये नहीं हुआ तो मेरी भक्ति में कोई शायद कमी रह गई, अगर आज मेरे कहने के अनुसार ये प्लान या ये मैंने आज अरदास की और यहाँ चरण डले, तो इन बातों से भक्ति का पूरा होना या अधूरा रह जाना, ये सब मेरे अपने पैमाने, ये सब हमने अपने पैमाने बना लिए हैं। तो दास, जब भी अक्सर इस भक्त और भगवान के रिश्ते के बारे में, खासकर जब जिस तरह से हम शबरी का जिक्र सुनते हैं, तो वो प्रेम, बेगर्ज भक्ति, वो उल्फत, वो प्रेमा भक्ति, वो उन भावों के करके उनकी भक्ति उच्च कोटि की प्रवान हुई। उन भावों के करके
उस भक्ति का जिक्र है। चरण तो कितनी जगह और भी डले होंगे, पर नाम ये वाला इसलिए बार बार जहन में या आज तक लिया जाता है क्योंकि वहाँ भाव भक्त के थे। और भक्त और भगवान के इस रिश्ते के बीच में, सतगुरु और उनके भक्त के रिश्ते के बीच में कोई पैमाने नहीं लगाए जा सकते कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, या ये नहीं किया तो ये इतने नंबर कम रह गए भक्ति में या इतने कम बढ़ गए। ये सब हमने अपनी कॉम्प्लिकेशंस, अपनी व्यर्थ की बातें बनाकर अपनी ही भक्ति के इस आनंद में से अपना रस हम खुद कम कर लेते हैं। तो यही भाव आ रहे कि आज इस त्यौहार पर, आज इस दिवाली के दिन पर, जहाँ रोशनी का जिक्र हो रहा है, प्रकाश का जिक्र हो रहा है, सत्य का जिक्र हो रहा है, भक्ति का जिक्र हो रहा है, तो हम सबकी झोली में सदगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास के प्रेमा भक्ति, पूर्ण रूप से प्रेमा भक्ति डाली जाए। आप ऐसी कृपा करो कि एक एक संत, एक एक भक्त उन्हीं भावों से भक्ति करे, और फिर किसी पैमाने की मोहताज कोई भक्ति ना रह जाए, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, वो फिर भक्ति नहीं है। भक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रेम, शुद्ध साफ पाक प्रेम इस परमात्मा के लिए, अपने सदगुरु के लिए। तो इन्हीं भावों से हम सबका जीवन युक्त होता चला जाए, भक्ति प्रेमा भक्ति बन जाए। उसमें ना कोई नाप तोल, ना कोई कंपैरिजन्स किसी और की तरफ देख के या इतिहास की तरफ देख के, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और अभी गीत गा रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया कि जब सतगुरु माता जी समागम मैदानों में सुबह दर्शन देते हैं तो ये वो वाले गीत हैं। तो दास को 2 साल पहले जब कोविड के बाद ग्राउंड्स में सुबह सतगुरु माता जी राउंड्स पर जाना शुरू हुआ 2022 में, तो एक बात ध्यान आ रही है, दास को लगा आज साझी करते हैं कि किस प्रकार सुबह राउंड पर गाड़ी में थे और आप सभी ने देखा है कि अब समालखा के अंदर रोड्स बड़ी हैं जिस पे गाड़ी चलती है, साइज़ बड़ा है, तो रोड के दोनों तरफ महापुरुष लाइन लगा के खड़े थे। तो अंदर से माइक से दिलबाग जी ने बेनती की, आवाज़ दी कि महापुरुषों सब लेफ़्ट आ जाओ, बाईं तरफ आ जाओ। तो जो इधर महापुरुष खड़े थे वो उधर चले गए और जो उधर खड़े थे वो इधर चले, क्योंकि जिसने उस तरफ मुंह करके लेफ़्ट देखा उसका लेफ़्ट यहाँ था, जिसने इस तरफ मुंह करके देखा उसका लेफ़्ट यहाँ था, दोनों ही सही। सब बड़ा हंसे गाड़ी में। फिर अगली अनाउंसमेंट की कि संतों गाड़ी के लेफ़्ट साइड आ जाओ, गाड़ी की बाईं तरफ आ जाओ। फिर दोबारा यही हुआ कि आधे महापुरुष उधर चले गए, आधे इधर, क्योंकि अब जिसने गाड़ी को इस तरफ से देखा उसको ये लेफ़्ट दिखा, और जिसने सोचा कि गाड़ी का फेस इस तरफ है वहाँ से लेफ़्ट देखना है वो इधर चले गए। दोनों सही, सारे सही। अब उसके बाद सतगुरु माता जी ने कहा कि हाथ बाहर निकालो और कहो इस तरफ आ जाओ। फिर हाथ बाहर निकाला गया और कहा गया कि इस तरफ आ जाओ। सारे इस तरफ आ गए क्योंकि हजूर गाड़ी की इस तरफ बैठे थे। सबको दर्शन हुए और फिर तब से खैर सबको पता है अब किस तरफ खड़ा होना है, तो ये अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती। पर जब वो दृश्य देखा तो जीवन में भी अक्सर कोई गलत नहीं। जो महात्मा उस तरफ चले गए उन्होंने भी ठीक लेफ्ट समझा, जो महात्मा इस तरफ आ गए उन्होंने भी ठीक लेफ्ट समझा। उनका लेफ्ट भी राइट था, इनका लेफ्ट भी राइट था, क्योंकि जितने इंसान उतने ही सही उतने ही गलत, क्योंकि सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। सब अपनी ज़िंदगी में, सब अपनी दुनिया में किसी एक ऐसी रास्ते पर, किसी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ सबका अपना सही, सबका अपना गलत है। तो इसलिए किसी के ऊपर अपने सही गलत ना थोपे जाएं। इन सब से आज़ाद सतगुरु ने अपना ब्रह्म ज्ञान करके हमें दिया है कि सही गलत के इस पहलू से ऊपर उठ जाया जाए, विस्तार। क्योंकि किसी का सही
मेरा गलत हो सकता है और मेरा सही किसी और का गलत हो सकता है, और अपनी अपनी जगह हम सब सही। तो इन भावों से कि कोई और क्या कर रहा है, कोई और सही है कि नहीं, मैं सही हूं कि नहीं, मैं सिर्फ इस पर फोकस करूं। फिर और एक पहलू कि जब हम रिश्तों में, दुनिया में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमें लगता है कि मैंने तो कह दिया था, वो समझा क्यों नहीं, उसको समझ नहीं आई, उसको जो समझ आया था वो भी ठीक था। कई बार मेरे कहने में कोई कमी रह जाती है, कई बार मेरी बात रखने में कोई कमी रह जाती है, और कई बार मैं फिर दोबारा वो बात ही नहीं रखता। जैसे सदगुरु माता जी ने कहा कि हाथ निकाल के कह दिया जाए कि इस तरफ आ जाएं। मुझे लगता है मुझे समझना नहीं चाहता, मुझे लगता है कि मेरी बात ये समझ ही नहीं सकता। फिर रिश्तों में दूरियां, फिर रिश्तों में दरारें। तो बात कहने वाले की भी और समझने वाले की दोनों ही बराबर जिम्मेवारी कि मैं अपने भावों को, अपनी बात को प्रेम से, सहज तरीके से रख सकूं। ये ना सोचूं कि मैंने तो कह दिया था, इसको समझ नहीं आई। और अक्सर हम फिर यही सोचते हैं कि ये मुझसे दूर ही रहना चाहता है, समझना ही नहीं चाहता। और फिर जब इसी दृश्य को भक्ति के रूप में, भक्ति की राह पर, भक्ति के रिश्ते में देखते हैं, तो मैं सही हूँ या नहीं, जो मुझे समझ आया वो सही है कि नहीं, इन सब बातों का कोई मोल ही नहीं, ये सब व्यर्थ है। सिर्फ एक ही बात सही, जो सदगुरु कह रहे हैं। आज अगर उस लेफ्ट खड़े होने का मतलब इस तरफ खड़ा होना था तो ये बात सही है। कल अगर लेफ्ट खड़े होने का मतलब इस तरफ खड़ा होना होगा तो यही बात सही है। जहां मेरे जीवन में ये अवस्था बन गई कि मैं कितना सही हूं या नहीं, ये मायने रखना बंद कर देता है सदगुरु के वचन के आगे, सदगुरु के ध्यान के आगे। मेरा समर्पण जब इस तरह का हो जाता है कि बुद्धि चाहे कह रही हो कि मैं सही हूं, पर मेरी भक्ति वाली अवस्था, मेरे हृदय को इस बात से कोई फर्क लेना देना नहीं रह जाता, क्योंकि सही वो जो इस दातार प्रभु सतगुरु ने बताया। तो फिर भक्ति का आनंद सही मायने में भक्त जीवन में लेना शुरू करता है। वरना तो एक खींचातानी बुद्धि की और समर्पण की, मन की और हृदय की, तो इस खींचातानी से ऊपर उठने का और आनंद से सराबोर हो जाने का एक ही तरीका कि जो आप कह दें वही सही। मेरा राइट कितना लेफ्ट हो या मेरा लेफ्ट कितना राइट हो, इस बात से कोई लेना देना ही ना रह जाए, तो भक्ति का आनंद जीवन में आना शुरू होता है। दास घड़ी की तरफ भी देख रहा है और अंत में यही अरदास कि सदगुरु माता जी ये फेस्टिविटीज़, ये त्यौहार, ये सेलिब्रेशंस, ये उत्सव हर एक भक्त के जीवन में निरंतर चलता जाए। निरंतर कोई भी कमी किसी रूप की आप जी ना रहने दें। सुखों से सबकी झोलियां भरें, तन मन धन के भी सारे सुख सबको आप जी बख्शें, पर इन सब को प्राप्त करते हुए आप जी के चरणों से प्रेम और पक्का होता चला जाए, प्रेम का रंग और पक्का चढ़ता चला जाए। यही अरदास आप जी के चरणों से, दातार से, साथ संग जी प्रेम से कहना, दान रंग।